पिछले ट्यूटोरियल मैंने बताया था आपको चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी यानी आवेश और उसकी विशेषता। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके दो चार्ज है आपके पास है, दो चार्ज के बिटवीन कैसा फोर्स अप्लाई होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कूलॉम्स में होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ an electric force acts between 2 point charge depends upon two things. It's directly proportional to the product of magnet to charging charge and inversely proportional to the distance square of the distance between them. यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। बेटा इसको रिमूव करके कांस्टेंट लेते हैं F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बेटा ये कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? निर्वात की वैद्युशीलता परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के क्या है? आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी परावैद्युतांक है। तो के परावैद्युतांक है, ध्यान रखिएगा के इक्वल टू 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, के इक्वल टू 1 और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है फ्री स्पेस और मेटल के लिए ये इनफाइनाइट होता है। वाटर के लिए 81.0 होता है। ध्यान रखेंगे फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1 होगी, मेटल के लिए यानी धातु अगर होगा उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? आपका इनफाइनाइट होता है और वाटर के लिए क्या होता है? 81.0 ये वाटर के लिए होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक। तो ये कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं समझिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। F proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। इसको रिमूव करके कांस्टेंट लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में होगा। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की वैद्युशीलता होती है। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी परावैद्युतांक है। के की वैल्यू 1 होती है आपका निर्वात के लिए, इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए और वाटर के लिए 81। अब कूलॉम्स के नियम से निवेदक कैसे लगाएंगे उसको कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये सपोज करिए चार्ज आपके पास Q1 है और ये चार्ज Q2। दोनों चार्ज पॉजिटिव, दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो उनके बीच में क्या लगता है? आपका रिपल्सन फोर्स लगता है। पता कैसे करेंगे? मान लीजिए एक चार्ज आपको पता करना है फोर्स कैसा लगता है। इस चार्ज को आप रोकिएगा
ये चार्ज जिस साइड मूव करेगा, अगर इस साइड मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये इसको रिपल कर रहा है, और ये अगर इस साइड मूव कर रहा है यानी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसको आकर्षित कर रहा है। तो इसके ड्यू टू स्पर्श फोर्स जो अप्लाई होगा ये होगा बेटा F2 ड्यू 1, और इस पर जो होगा F1 ड्यू 2, यानी इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F1 होगा और इसके ड्यू टू इस पर लगने वाला बल क्या होगा F12 होगा। अब देखिए इन दोनों का डायरेक्शन इस तरफ देखिएगा, Q2 और ये Q1, ये इसका डायरेक्शन होगा फोर्स का F1 और ये होगा F12। दोनों फोर्स ऐसे हैं, अगर इन आचार्य के मास सेम है, दोनों के आपके डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इनके होगा 1F2 -F21, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई भी हो, अगर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और इसका भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर, दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा वो सेम इन मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि F12 -F21, आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर आपका मैकेनिक्स यूज होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज होगा। तो देखिएगा F12 + F21 क्या होगा, 0, यानी कि सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ये नोट नंबर 1 है आपका। अगर सपोज करिए दोनों ही चार्ज कैसे हैं, दोनों ही चार्ज क्या है आपके, इसमें एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, ये +Q1 है और ये क्या है, -Q2, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन होगा F12 F21। तो दोनों देखिए यहाँ पर भी इनका डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या सेम है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स लगता है कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि संरक्षित बल, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज के बिटवीन, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही बल लगेगा। ये आपका इस तरह से नहीं हो सकता, एक बल ऊपर हो जाए एक नीचे, दोनों लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेंगे। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया, इसमें मैग्नीट्यूड इनके कुछ भी हो बट लगने वाला फोर्स सेम होगा। जितना फोर्स ये इस पर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स क्या होगा, इस पर अप्लाई होगा। जैसे मैंने बताया है प्रोपोर्शनल टू P1 Q2, तो F1 के भी प्रोपोर्शनल है और Q2 के भी प्रोपोर्शनल है। किसी एक की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की डेल्टेंट क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ यूज हो रहा है आपका, इस बात का ध्यान रखना। नोट नंबर 2, अब इसमें देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज होता है। कैसे होगा बेटा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, Q1 Q2, यहाँ पर इसका मास m1 है, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास मालूम है F = डेल्टा P/डेल्टा T, F = 0, तो आ जाएगा डेल्टा P = 0, दैट इज मीन P1 = P2, यानी M1 V1 = क्या होगा, M2 V2। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज होगा। एक बार मेन कॉन्सेप्ट यही बताना है आपको बेटा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन उनके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो आपका फोर्स कैसा होगा, सेम है। वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड यहाँ पर किसी एक पे नहीं करेगा।
मान लीजिए 4 माइक्रोकूलम में 6 माइक्रोकूलम है, बट दोनों पर फोर्स जो होगा सेम मैग्नीट्यूड में होगा। अगर आपके सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो फोर्स होगा लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट चार्ज, along टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ये बल आपका लगेगा। बस समझ में आ गया बेटा? तो ये कूलम्ब का इसकी दो प्रॉपर्टीज है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर सपोज करिए चार्ज Q1 है तो ये चार्ज Q, इन दोनों के बिटवीन फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बिटवीन फोर्स लग रहा है। और सपोज करिए थर्ड चार्ज आ जाता है, ये Q3 रख दिया, तो Q3 चार्ज रखने पर इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई भी प्रभाव, ये आप F12 है और ये है F12। देखिए अगर दो चार्ज आपको ये दिए तो इन दोनों चार्जों पर अगर तीसरा चार्ज जो बीच में पेड़ में रख दिया जाता है तो इस चार्ज के रखे होने से इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल किसी चार्ज के होने और या न होने से किसी अन्य चार्ज के होने या न होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एट बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट और अब्सेंट ऑफ एनी अदर चार्ज। यानी कि तीसरा चार्ज रखा हो, कोई भी चार्ज रखे हो, तो उन्हीं दो के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, ऐसे न्यूटन लॉ का कूलम्ब लॉ का मैंने फार्मूला बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 Q2 अपॉन R के R इस कांस्टेंट कर देंगे, F प्रोपोर्शनल टू आएगा 1/Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि वैद्युत बल परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके फार्मूला होता है F1/F2 इक्वल क्या होगा K2/Q। अब सपोज करिएगा दो चार्ज है, एग्जांपल बताते हैं आपको, दो चार्ज है Q1 Q2, डिस्टेंस आपकी R है, K1 = 1 है, फोर्स आपका F1 = 4 न्यूटन। इफ K = आप 2 कर दीजिएगा, K2 = देन आपको F क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि बल ज्ञात करना है। तो इसमें फार्मूला वैल्यू रखेंगे F1/F2 = आएगा K2/K1, K2/K1। तो K2 की यहाँ से देखिएगा F1 की वैल्यू कितनी है 4/F2 फाइंड करना है, K2 है 2 और ये है 1, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, F2 = कितना होगा 2 न्यूटन है। इसी में देखिए K सेकेंड देखिएगा, अब F प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एट बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इससे फार्मूला आएगा F1/F2 = R2/R। सपोज करिएगा आपके पास डिस्टेंस R1 = R है, R2 = R/2 कर दिए, F1 = 4 न्यूटन है, आपको F2 फाइंड करना है। अगर दो पॉइंट चार्ज हैं उनकी डिस्टेंस को आप हाफ कर देंगे, R1/2 कर देंगे, तो यहाँ से फार्मूला क्या आएगा F1/F2 = R2/R1 का होगा। F1 की वैल्यू 4 है, आपको क्या करना है बेटा, F2 फाइंड करना है। R1/2 × R1 कैंसिल कर दिए, जो कटा वेरिएबल से काट दिए,
4/F2 कितना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा 1/4 यानी F2 कितना होगा 16 न्यूटन। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। कितने बात क्लियर हो गई? देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपके पास 2 पॉइंट है A एंड B, Q1 Q2, डिस्टेंस कितना है स्मॉल r। अब सपोज करिए इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली है रेखा यानी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज के बिटवीन एक अदर चार्ज यानी थर्ड चार्ज बेटा कहाँ रखा जाए, किस पॉइंट पर प्लेस करें कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो, यानी वो बैलेंस पोजीशन में हो, संतुलन की अवस्था में। तो सपोज करिए आपने Q1 से स्मॉल s डिस्टेंस पर आपने अदर चार्ज जोड़ दिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा r - s। तो इन दोनों के बिटवीन सपोज करिए फोर्स कितना लग रहा है बेटा F1 और इन दोनों के बिटवीन लग रहा है F2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 = क्या हो गया F2, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है 0। तो ये होगा 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q/x², 1/4 pi epsilon naught K Q2/r - x²। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये r - x/x² आएगा Q2/Q। कितना होगा बेटा r - x/x² Q2/Q1। r - x/x √Q2/Q1। इतनी बात क्लियर हो गई? एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो देखिए सपोज करिए 2 पॉइंट चार्ज आपके पास है, एक है +9e और Q2 है प्लस, डिस्टेंस दिया है r = 16 सेंटीमीटर। तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। सपोज करिए Q चार्ज यहाँ प्लेस कर दिया, ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई r - आपको बिल्कुल सिंपली इसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है r - x/x √Q2 क्या होगा Q1। 16 - x/x कितना होगा √e/9 कैंसिल, रूट ले लेंगे 16 - x/x = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 48 - x 3x = x, 4x = 48, तो x = आएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से भी मेथड्स आपको करने होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, सपोज करिए एक राइट ट्रायंगल है आपके पास, ये राइट ट्रायंगल है आपके पास, सॉरी एक्यूलेटर ट्रायंगल। कैसा है? एक्यूलेटर ट्रायंगल है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, चार्ज Q1 Q2 Q3। आपको B पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो सपोज करिए इन दोनों पे फोर्स आपका लग रहा है F1, इन दोनों के बिटवीन लग रहा है F2। अब देखिए बेटा ये एंगल कितना हो गया 60, ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल क्या होगा 60। F1 = अगर आप निकालेंगे तो 1/4 pi epsilon naught K Q2 Q3 ये साइड K लेंगे A। सिमिलरली F2 अगर आप निकालोगे तो F2 आएगा आपके पास 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q3 Q2 Q3 K²। F2 आपको निकालना, सॉरी F2 निकालने के लिए क्या करना होगा Q1 Q2 K²।
यहाँ से F1 आपका आया है, F1 आपका निकालना है तो Q2 Q3, और अब यहाँ से क्या करना है, F2 निकालना है तो Q1 Q3 अपान A²। अब देखिएगा, आपने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = √A² + B² + 2AB cos θ। वही फार्मूला यहाँ पे वेक्टर का यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। F = √F1² F2² + 2F1F2 cos 60। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी कूलॉम्स लॉ से न्यूमेरिकल को लगाने की। अगले टर्म में इसके आगे प्रॉपर्टीज और